12 जून की दोपहर अहमदाबाद से लंदन के लिए निकला एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने के 1 मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति महज बचा हुआ है। इस विमान में मुंबई के जावेद अली भी मौजूद थे। उसमें जावेद के अलावा उनकी पत्नी, 2 बच्चे भी थे। वो बकरीद के मौके पर इंडिया आए थे और अपनी माँ से मिलने के लिए, लेकिन जब वापस जा रहे थे तो मुंबई से अहमदाबाद पहुंचे और अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट ली, लेकिन वो इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। मेरा भाई था जावेद अली सैयद, उसकी वाइफ थी मरियम जावेद अली सैयद और उसके 2 बच्चे थे, जैन और अमानी। उन लोग यूके रेसिडेंट्स थे। वो इंडिया आए थे 6 तारीख को, 7 को ईद में रहे वो यहीं पे, और फिर थोड़ा मम्मी के कुछ चेकअप्स थे वो कराए और थोड़ा मम्मी को लेके हम लोग आउटिंग किए, घूमे फिरे, और फिर वो वापस 11 की रात को वापस रिटर्न हो रहा था, रिटर्न जा रहा था यूके। तो उसकी फ़्लाइट कनेक्टिंग थी मुंबई से अहमदाबाद, फिर 5 आवर्स का होल्ड था, फिर 5 आवर्स के बाद अहमदाबाद टू सीधा लंदन, ऐसी फ़्लाइट थी। तो आपको कब जानकारी मिली कि ऐसा कुछ हो गया है और आप कब आए यहाँ पे? उन्हीं के हाफ एन आवर बाद ही मेरे को जानकारी मिली और विदिन 1 आवर में वहाँ से निकल चुका था यहाँ पे आने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि आते वक्त मेरे को एक लिस्ट आई जिसमें लिखा हुआ था कि जावेद अली, उसके बच्चों का नाम और कुछ लोगों का नाम, कि ये पीपल अलाइव है। तो आई एम सेटिस्फाइड, हाँ चलो हैप्पी हो गया मैं कि मेरा भाई अलाइव है। फिर मैं ऑन द वे ही था, आते टाइम 1 घंटे बाद फिर एक लिस्ट आई, सेम लिस्ट वापस कहीं और से आई कि यही लोग डेड है। तो और टेंशन में बोला नहीं, अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, मैं वहाँ जाके पहुँच के पूरा रिसर्च करूँगा, उसकी बात मानूंगा। तो आपके परिवार के 4 सदस्य थे उसमें? हाँ सर। अच्छा, तो घर में क्या सबको, घर वालों को पता है कि ऐसा कुछ हुआ है? क्या हुआ यहाँ आए तो क्या हुआ? डीएनए सैंपल दे दिया आपने? हाँ, डीएनए सैंपल कल मैं आया था तो मेरे कुछ है सोर्स, उनसे बात किया, मैंने डीएनए सैंपल कल ही दे दिया था रात में आने के बाद ही। तो अभी तक कुछ बताया गया कि? नहीं, अभी कुछ नहीं बताया। वो बोल रहे कि 72 आवर्स का टाइम लगेगा, संडे तक माइट भी, जैसे मालूम पड़ जाएगा आपको कॉल करेंगे। और हमारे लोग हैं, उनका भी नंबर मैं वगैरह फॉरवर्ड करके रखा हूँ, तो जिसको भी कांटेक्ट होगा, कॉल आएगा तो हम लोग जाके बॉडी कलेक्ट कर लेंगे। इम्तियाज की तरह ही दूसरे लोग भी सिविल अस्पताल में इधर उधर भटक रहे हैं। गुजरात के ही मेहसाणा के रहने वाले संकेत गोस्वामी, जिनकी उम्र महज 19 साल थी, वो पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे थे, लेकिन विमान दुर्घटना की चपेट में आ गए। उनके परिवार मीडिया से बात नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने गोस्वामी के माँ बाप को बताया है कि उसका इलाज चल रहा है, वो अस्पताल में भर्ती है। सिविल अस्पताल में चारों तरफ शोक ही शोक है। मृतकों का अभी तक आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस और अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 265 से 270 के बीच 100 अस्पताल आ चुके हैं। वहीं 13 जून की शाम 7 बजे तक 219 परिजनों का डीएनए सैंपल लिया जा चुका है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक 800 परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इसमें से 200 राजस्थान, 100 मध्य प्रदेश और बाकी 100 गुजरात के अलग अलग जिलों के रहने वाले मृतकों के हैं। मृतकों में विमान में सवार लोगों के अलावा आसपास के भी लोग हैं, जो मेस के आसपास दुकान चलाते थे, रहते थे। आपने वीडियो देखा होगा, एयर इंडिया का विमान मेस के ऊपर गिरता है और चारों तरफ आग ही आग होते हैं। तभी एक महिला तेजी से भागती हुई नजर आ रही है। इन महिला का नाम सीता है और ये जिसे बचाने के लिए भाग रही थी, उसका नाम आकाश है, जो उनका 15 वर्षीय बेटा था, जो अब इस दुनिया में नहीं है। सीता खुद भी इस दुर्घटना में घायल हो गई और वो अभी सिविल अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। अस्पताल के बाहर उनके परिवार के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हमारे साथ सीता के पति और आकाश के पिता मौजूद हैं। सर, तब आप कहाँ थे घटना के वक्त? घर पे। लड़का मैं घर पे था। हाँ। चाय की केतली पे उनका टिफिन लेके लड़के को मैंने भेजा। हाँ। मैंने बोला कि जा तेरी मम्मी को खिला के आ तू। अच्छा। वहाँ पर मेरी बीबी खाना खा रही थी, लड़का पर खटिया पर सो रहा था। हाँ। और जैसे स्पॉट हुआ हाँ। विमान, इससे ही उसका परखा जो है हम्म। वो आके सीधा 4 सवार जो लड़का था ना उसके ऊपर पड़ा। अच्छा।
तो ऐसे स्पोर्ट हुआ ना, ऐसे तो सारा काला काला धुआं निकलने लगा जी। और मैं शाहबाग के अंदर सब पब्लिक देखने लगी, तो मैं भी पीछे देखे थे। मैंने बोला क्या हुआ, मैंने सोचा, मैंने बोला अपने एरिया के अंदर ही जाना तो तात्कालिक पड़ेगा। पैसेंजर को उतार दिया, तो मैंने रिटर्न ऑटो घुमाया। 15 मिनट के अंदर मैं वहाँ पे पहुँचा। वहाँ पहुँचते पहुँचते तो SRP वाले भी थे, सब थे, हमारी सोसाइटी वाले भी थे, लेकिन ऑटो जाना दिया नहीं। मैं थोड़ा आगे गया तो लाशों ऐसे ऐसे आग लग रही थी, उसके पास ही नहीं जा सकता था। इसमें मेरी बीवी को हॉस्पिटल तो पहुंचा ही दिया था। वहाँ पे ज़्यादा सब पूरा ही हो गया था। लड़का भी जल रहा था पीछे, वो आगे 2 लाश और पड़ी थी। फिर मैंने बोला इधर कुछ है नहीं। तो लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो गए, आप अपनी पत्नी से मिल पाए हैं? अभी उनकी क्या स्थिति है? डॉक्टर साहब बोल रहे कि 40-50% है, बोले देखते हैं अभी क्या, अच्छा तो हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। उनको क्या हुआ है? वो पूरा जल गया इधर सब। आपको आपके बेटे का शव मिला अभी तक? बॉडी मिल गई है बेटे की? अभी तो सब ट्रीटमेंट करेगा ना, ब्लड दिया है सब। अच्छा, DNA दिया टेस्ट के लिए? तो इसके लिए आपको कब पता चला कि ऐसा कुछ हुआ? मैं वहीं थी जहाँ एक्सपोर्ट हुआ, वहाँ जो 4 अतुल्यम बिल्डिंग था ना, हाँ। उसके बाजू में वहाँ एक्सपोर्ट हुआ। तो आपको कब पता चला कि आपकी भाभी और आपके भतीजा इस हादसे का शिकार हो गए? बाहर निकल के पूछा सबसे, बोले प्लेन गिरा है। मैं सोची आगे ही गिरा होगा, मैं पीछे नहीं गई, जल्दी जहाँ वो कैंटीन था चाय का, वो खाने का, डॉक्टर का, सबका, मैं वहीं थी। फिर फ़ोन आया मेरे पे मेरे भतीजे का, बोले यहाँ गड्ढू नहीं दिख रहा है। तब मैं वहाँ से थोड़ा ही दूर है, पास में ही है, वहाँ से भग के गई, बोले गड्ढू नहीं है। तो सबने बताया कि वो नहीं है, तो हम वहाँ ढूंढने लगे। मेरा भतीजा 108 में लेके बैठा, मेरी भाभी आई, बोले मेरा लड़का। मैं बोली है, उसको लेके हम अस्पताल आए, ट्रोमा अच्छा, आपने सेंटर। अपनी भाभी को, सीता जी को आप लोग अस्पताल लेके आए थे? हाँ, हम लोग लेके आए थे। उनकी क्या स्थिति थी? उनकी स्थिति बहुत खराब है, अभी तो उनको बहुत जलन हो रही है, पूरा जल गया है पीछे का ये सब। वो ऐसे पूछ करती है मेरा बेटा कहाँ है, अभी उसको मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है, बताया भी नहीं है। मेस में खाना खा रहे कितने छात्रों की मौत हुई, इसका आधिकारिक आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन न्यूज़ लॉन्ड्री को मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 5 छात्रों के शव की पहचान की जा चुकी है। वहीं 41 छात्र जो घायल हैं वो सिविल अस्पताल के वार्ड नंबर 7 में भर्ती हैं। वहीं हमें मिली जानकारी के मुताबिक 3 सीनियर फैकल्टी जो यहाँ पे पढ़ाते थे वो भी इस हादसे के शिकार हुए हैं। अचानक से प्लेन ऐसा गिर गया, हमको तो लगा एयर स्ट्राइक हुई है, बाजू में आर्मी कैंप है इधर ही, तो मेरे को लगा यहाँ पे टारगेट हो गया होगा भूल से। तो पहले तो आवाज़ आई, फिर उसके बाद कांच टूट गए सारे, फिर पूरी छत हम पे आके गिर गई। फिर हम उठ के भागे बाहर, फिर हम बाहर भागे, फिर बाहर आके यहाँ से वहाँ तक भागे, फिर वहाँ से एक्टिवा पे जाके सिविल पे गए। अच्छा, आपके साथ कितने और आपके दोस्त थे जो आपके साथ हॉस्टल में रहते हैं? बहुत सारे दोस्त हॉस्टल में रहते, तो सब मेस पे थे हम साथ में, 1 से 2 हमारा ही टाइम होता है खाने का। तो हम लोग बस वहीं से आए थे वहाँ पे। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उसको माथे पे चोट लगी थी, तो उसको लेके हम लोग गए फिर सिविल में। तो आपको भी ये सारी चोटें आई हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे भी आई है, पीठ पे भी आई है, यहाँ पे फ्रैक्चर भी है। उस वक्त जो हादसा हुआ था सर कि तो आपको लगता है अंदर खाना कितने छात्र खा रहे थे जिनको ऊपर वो गिरा था? हम लोग ने लगभग खाना खा लिया था, पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बहुत लोग खाना खा ही रहे थे, खाना खाने बैठे ही थे। जी। मेरा रूममेट का खाना खाने बैठा था, उसके साथ 10-12 लोग और थे, तो वो लोग बस बैठे और फिर मलबा गिर गया, ऊपर से आवाज़ आई, तो वो लोग सब उसके नीचे, मेस के नीचे, टेबल के नीचे घुस गए। फिर मलबा सब थोड़ा शांत हो गया, उसके बाद वो लोग बाहर निकल के कूदे वहाँ से। जिन्होंने अपना DNA सैंपल दे दिया है वो रविवार तक का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा है। DNA सैंपल मैच होगा, उसके बाद उनके परिजनों का 100 उनको सौंपा जाएगा। यहाँ पर हमें एक पिता मिले जिनके 2 बेटियों की मौत हो चुकी है, एक नौजवान मिला जिसकी प्रेमिका की मौत हो चुकी है, एक बुजुर्ग मिले जिनके बेटे की मौत हो चुकी है। सब इंतजार कर रहे हैं कि उनके अपनों का जला 100 किसी भी तरीके से उन्हें मिले और उनका अंतिम संस्कार कर पाएं।
इसी बीच सिविल अस्पताल के पुराने मोर्चरी से बॉडी को उठा के नए मोर्चरी में रखा जा चुका है। अधिकारियों ने हमें बताया कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 100 को ज़्यादा दिन तक रखना है और वो ख़राब ना हो, इसलिए नए जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। अहमदाबाद से बसंत कुमार की रिपोर्ट।